अब कमिंग बैक टू एक और इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक इंसान को कब हेल्प लेना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की, कब दिखाना, किसी और की हेल्प लेना चाहिए, और कब तक खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करके देखना चाहिए, ऐसा कोई लेवल है? बिल्कुल। अ, इस बात का मैं जवाब देने से पहले एक चीज़ और हैप्पीनेस के लिए आपको बताना चाहूँगी। जैसे हम जो इंसान हैं, हैप्पीनेस एक इमोशन है, एक स्टेट है, जिसे हम लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखना चाहते हैं। बट हमें ये भी लिमिटेशन समझनी चाहिए कि कोई भी स्टेट ज़्यादा टाइम। मेंटेन नहीं रह सकती बहुत लंबे समय तक। सो वो स्टेट जो हैप्पीनेस है वो भी चेंज होगी, और हम ह्यूमंस को अपनी बॉडी से कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए या मेंटल लेवल पर कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, सो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी का सहारा लेना पड़ता है, किसी बात का सहारा लेना पड़ता है ना। कुछ भी ऐसा होता है जो उस हैप्पीनेस को ट्रिगर करता है, क्योंकि एक वो वाली जो हैप्पीनेस स्टेट होती है, जो ब्लिसफुल स्टेट होती है, जो आप बिल्कुल ही एक यौगिक पद्धति में कही जाती है कि एक ऐसी मनोवस्था में है जहाँ पर आप बिना किसी चीज़ से भी खुश हैं, वो हर इंसान के लिए उस स्टेट में जाना आसान नहीं होता है। सो हम अगर इस लेवल पर भी खुश रहें जहाँ पर हमारी खुद की एक्टिविटीज़, हमारे अपने लोगों के साथ बिताया हुआ समय, उनसे की हुई बातें, हमारी सेल्फ टॉक, अगर हमें उस स्टेट को मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेन करने में हेल्प करें, सो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। उतनी अगर हैप्पीनेस स्टेट भी मेंटेन करेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से दूर ही रहेंगे। अब आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि कब हमें हेल्प लेनी चाहिए। देखिए क्या है कि हमारी बॉडी एंड हमारा माइंड ऑटोमेशन पर हमें बहुत सारे क्लूज़ देते हैं। जैसे एंग्जाइटी की बात करें, डिप्रेशन की, कुछ भी ऐसे डिसऑर्डर की बात करें, तो पहले हमारी बॉडी जैसे टायर्ड होने लग जाएगी, या मेरी जो हार्ट बीट है, जो उसका नेचुरल रिदम है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। या फिर मैंने ऐसा देखा कि मेरा मूड आज बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लग गया है, या कोई भी सिचुएशन में एकदम नेगेटिव मीनिंग स्ट्राइक करने लगा है मुझे, बात बात पे मूड ऑफ हो जाता है। कुछ भी इस तरीके के कॉमन सिग्नल मिलते हैं बॉडी और माइंड से। तो सबसे पहले तो इन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको नींद नहीं आ रही है, मान लीजिए आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन ऐसा होने लगा कि आपको ढंग से नींद नहीं आ रही है, अक्सर आए दिन आपका खाना खाने का मन नहीं करता, या आप खाकर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ये कुछ बॉडी एंड माइंड के बेसिक क्लूज होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में वो देती है, और हमें चिल्ला चिल्ला कर ये बता रही होती है कि अंदर की केमिस्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है, तुम्हारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज हो गया है, या फिर तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है, या तुम्हारे अंदर कोई रेफरेंस पकड़ लिया है। तो बैठो और अपने आप से बातचीत करो कि अगर बॉडी का तुम्हें एहसास हो रहा है, जैसे बॉडी कब हेल्दी मानी जाएगी, जब मेरे पैरों का मुझे पता ना चले, अपने आप में उठूं चलूं आराम से, मेरे दांतों का मुझे पता ना चले, है ना, सब कुछ आराम से, बॉडी के जो नेचुरल फंक्शन है मुझे पता ना चले, मेरा दिल भी धड़क रहा है तो मुझे सुनाई ना आए, तो तब माना जाता है कि बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन अगर मुझे अपने हाथ पैर का या दिल की धड़कन का, पेट में कुछ होने का पता चल रहा है, इसका मतलब है उस टाइम बॉडी हेल्दी स्टेट में नहीं है, यानी कि बॉडी चिल्ला के मुझे कुछ बताना चाह रही है कि तुमने कुछ बदमाशी कर दिया। इसी तरीके से माइंड में, अगर मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मीनिंग आ रहे हैं, एक खुशी का एहसास बना हुआ है, एक सुरक्षा का एहसास बना हुआ है, इसका मतलब है कि माइंड के लेवल पर सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन अनजाना सा डर लगने लग गया है, नींद नहीं आ रही है, तो ये सारे क्या है, सिग्नल हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा अंदर ऐड हो गया है, चोरी छुपे चला गया है, या किसी ने ड्रॉप कर दिया है, मैंने कुछ बार बार सुना, बार बार देखा, वो अंदर चला गया। तो ऐसे सिग्नल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत सिग्नल्स को पकड़कर अपने साथ बैठो, और मैं तो कहती हूँ हर बार हफ्ते में एक बार बैठो अपने साथ और देखो कि बॉडी एंड माइंड के लेवल पर इस पूरे एक हफ्ते में आपने क्या चेंजेस नोटिस किया है। इनिशियल लेवल पर आपको किसी की भी बाहर हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी बॉडी एंड माइंड के बिहेवियर को समझ लिया तो। और आप उस टाइम पर देखिए कि आप जितना, जो भी आपका वर्क नेचर है, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, उससे कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, और आपको उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है। तो हेल्दी हैबिट्स अपनाते ही अपने आप ही बॉडी एंड माइंड की केमिस्ट्री रीसेट हो जाती है। अगर इनिशियल लेवल पर आपने ये कर लिया तो आपको कोई और हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी और कुछ भी सिम्टम्स आगे नहीं बढ़ेंगे। पर अगर आपने इग्नोर किया, और आप इग्नोर करते करते बॉडी गलत तरीके से प्रोग्राम हो गई, और माइंड और बॉडी जो हर समय कम्युनिकेट करते हैं, उन्होंने रॉन्ग नेटवर्क्स बना लिए, आपके ऑटोमेटिक पैटर्न्स रॉन्ग हो गए, अब आपके कंट्रोल से बाहर बात चली जाएगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग टैबू मानकर इग्नोर करते रहते हैं, ऐसे डिनाइल में रहते हैं, वो लोग सफरिंग बढ़ाते हैं।
तो कोई भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, जैसे बहुत सारे लोग तो डिफरेंस भी नहीं जानते हाँ, डिफरेंस मैं ये पूछने वाला था साइकोलॉजिस्ट में। कि आप हाँ, बता दो ये डिफरेंस, सो कब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए, ये भी ऐसा बिल्कुल। होता है? देखिए, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन्स देते हैं आपको, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग थेरेपीज करते हैं, और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन आपने बहुत बिगाड़ ली, आपने 8-10 साल निकाल लिए और आपकी आप हालत ऐसी हो गई कि आप सुनने समझने की शक्ति में भी नहीं हो, मतलब आप कोई लाइफस्टाइल चेंजेस करने की कंडीशन में भी नहीं हो, बहुत सीवियरली सफ़र कर रहे हो, तो आपको इनिशियली मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो, एक्सट्रीमली वॉलेंट हो गए हो, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको जैसे नींद नहीं आ रही है या मूड अच्छा नहीं रहता है, थोड़ी बेचैनी घबराहट रहती है, तो फर्स्ट आपको साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको सुनेंगे, आपको वेंट आउट करने का एक बहुत सेफ स्पेस देंगे, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है, और आप वहाँ जाकर अपना साइकोलॉजिकल वॉमिट करो, और आपका थेरेपिस्ट ट्रेंड होता है, वो आपको संभाल लेगा। क्योंकि जैसे ही आप किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करते हो तो सब कुछ रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आप बताओगे तो कोई एक बिल्कुल अनबायस वे में आपको सुनेगा, समझेगा और बताएगा कि देखिए आपके सोचने के तरीके में ये गलती है, ये इमोशन आपको डोमिनेट कर रहा है, आपके इस एक्शन में आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ये इनसिक्योरिटीज़, फियर्स आपके इरेशनल है, ये एक्सपीरियंसेस जो हुए आपने इसका गलत मीनिंग दे दिया है, और ये आपके फॉल्टी पैटर्न्स हैं। मतलब वो आपको पूरा एनालिसिस कर कर आपको पूरा स्केच आपका बता देगा, और आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो जाएगी, और आप उसमें सुधार कर लेंगे तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बॉडी एंड माइंड को नेचुरली एक रिलैक्स और हैप्पी स्टेट में प्रोग्राम करके गॉड ने, नेचर ने भेजा है। अब इसमें मेडिसिन क्या करेगी? मेडिसिन सिम्टम्स को सप्रेस कर देती है। मतलब अगर दिल की धड़कन बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, तो आपने गोली ली और टेम्परेरी सप्रेस हो गए, और आपको सिग्नल बॉडी तक पहुंचना बंद हो गया। क्योंकि आपको अगर सपोज कीजिए यहाँ पेन हो रहा है और आपने एक पेन किलर खाया, तो पेन गायब नहीं हुआ, नहीं, बस आपको पेन का एहसास नहीं हो रहा है। सिम्टोमेटिक। तो ऐसे ही सिम्टम्स आपको फील नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो गोली का असर खत्म होगा फिर आपको फील होने लगेंगे। तो वो कोई मतलब परमानेंट क्योर नहीं है। तो परमानेंट क्योर यही है। तो साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद भी वो हमेशा साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं कि आप साथ के साथ थेरेपीज भी करिए और धीरे धीरे मेडिसिन छोड़िए। लेकिन अगर आप पहले साइकोलॉजिस्ट से मिल लेते हैं तो बहुत सारे लोगों की मेडिसिन चालू होने से बच जाती है। राइट, ठीक है। हाँ, आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है तो साइकोलॉजिस्ट खुद ही बोलेगा ना कि देखो आपको टेम्परेरी मेडिसिन की भी हेल्प लगेगी, आप लीजिए। हम कोई ज़िंदगी से, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपकी ज़िंदगी से नहीं खेलेगा। लेकिन आप पहले दवाइयों के एडिक्टेड हो गए तो फिर वो दवाइयाँ, केमिकल्स जो अंदर जाएंगे, और बॉडी के लिए वो फॉरेन एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि बॉडी खुद तो बना नहीं रही है, तो वो एकदम से सडनली आएगा और कोई लेवल बढ़ेगा तो बॉडी भी क्या है, धीरे धीरे वो केमिकल बनाना बंद कर देती है, अपनी कैपेसिटी खो देती है। जैसे अगर मुझे रोज़ खाना बनावा मिलने लगे तो मैं काहे को जहमत उठाऊंगी कि मैं जाऊं और बनाऊं। मैं तो आदी हो जाऊंगी ना उस चीज़ की कि मुझे बाहर से ही मिलता रहे कहीं से और मैं खाती रहूं। तो बॉडी भी अपनी जो नेचुरल कैपेबिलिटी है उसकी केमिकल को प्रोड्यूस करने की, वो धीरे धीरे खोने लग जाती है। इसीलिए इतने साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लोग गोली खाकर सोते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है उनका, या और कुछ बीमारियां लगा लेते हैं इस तरीके से। और एक लेवल ऐसा आता है कि उस गोली का भी असर खत्म हो जाता है, फिर डोज बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट से बात करें, ज़रूरत लगेगी तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाएगा, लेकिन इनिशियल लेवल पर करें। क्योंकि मैंने, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।